ओके बच्चों, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं टेस्ट की जो दिया गया था। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था रेशियो और डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ml² t-1, मोमेंट इनर्शिया इज ml²। तो ये आपके बच्चे का t-1 ये फ्रीक्वेंसी का है, ऑप्शन आ जाएगा ए पार्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिस्टम एट फोर्स है, एक्सेलरेशन टी टाइम, डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी होती है हमारे पास दैट इज़ ml(T-2) ml²। ये आपको फोर्स से निकालना है। फोर्स होता है ml(T-2), एक्सेलरेशन l(T-2), टाइम इज़ t। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? एफ ए, ये हो जाएगा ml² t-4 हो जाएगा। अब हमें चाहिए t-2, तो उसको t से मल्टीप्लाई कर दो। t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ml² t-2 आ जाएगा। ये बन जाएगा एफ ए t²। तो ऑप्शन बन जाएगा हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी L/C। L/C, ठीक है, इज इक्वल टू, ओके। तो आपको याद होगा कि L का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास? C इज कैपेसिटेंस, इट शुड बी 1/LC। चलो नो प्रॉब्लम। एनर्जी होती है ½ Li²। L का डायमेंशन क्या आ जाएगा? एनर्जी बाय करंट का स्क्वायर। और एनर्जी का फॉर्मूला एक और भी होता है ½CV²। तो यहाँ से L/C आ जाएगा आपके पास V²/I²। तो वेलोसिटी इज़ LT-1, LT-1 का स्क्वायर। करंट इज़ चार्ज इनटू टाइम, करंट इज़ चार्ज बाय टाइम, करंट इज़ एम्पियर ओनली, A² हो जाएगा। हो जाएगा L² t-2 a-2, ये हो जाएगा। ठीक है, और V/I क्या होता है? R होता है। रेजिस्टेंस का स्क्वायर भी कह सकते हैं आप उसको, रेजिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, V/I इज़ R ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में कहता है डायमेंशन ऑफ H/E, प्लैंक्स कांस्टेंट बाय चार्ज। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ml² t-1, चार्ज इज एम्पियर इनटू टाइम। तो ये किसका डायमेंशन होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, इन दैट केस हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एनर्जी इज H इंटू फ्रीक्वेंसी या H बाय टाइम, ये हो गया। ठीक है, और एनर्जी का फॉर्मूला और होता है हमारे पास Q² बाई 2 इंटू C। नहीं, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। तो आपको सबका डायमेंशन यहाँ पे पुट करके देना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? B इंटू A, B इज़ फोर्स बाय चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया। इससे निकाल के चेक कर लो। और मेरे पास इसका आंसर आता है, आंसर जाता हूँ आपके पास, आंसर इज़ ए पार्ट। मैग्नेटिक फ्लक्स का ही फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फ्लक्स का ही फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, फोर्स इज़ ml(T-2), एरिया इज़ L², चार्ज इज़ एम्पियर इनटू टाइम, वेलोसिटी इज़ LT-1। तो सारा काट पीट के विल गेट द सेम रिलेशन। ठीक है, ml² t-1 उससे रिलेशन आ जाएगा, बिल्कुल सेम रिलेशन आ गया। ml² t-1 अपॉन एम्पियर इनटू टाइम, सेम रिलेशन आ गया हमारे पास।
ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास आएगा इसके अंदर ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ई स्क्वायर बाई म्यू नॉट। हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हमारे पास क्या होती है हमारे पास म्यू दैट इज़ बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ये होती है हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास ये तो रिलेशन बना नहीं, ई स्क्वायर बाई म्यू नॉट निकालना है, ई स्क्वायर म्यू नॉट निकालना है। ओके, कोई और रिलेशन लिखना पड़ेगा, इससे नहीं बनी बात। ई स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ओके, तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इज क्यू ई, इजंट इट, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। और एक फॉर्मूला होता है फोर्स का ILB, और पी का फॉर्मूला क्या होता है म्यू नॉट NI, ये फॉर्मूला होता है। तो QE IL स्क्वायर म्यू नॉट कैपिटल स्मॉल एन इज N/L, ये कट जाएगा। E बाई म्यू नॉट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा I स्क्वायर N/Q। नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ई का करना है स्क्वायर। ओके, यहाँ से रिलेशन तो आ जाएगा। ओके ओके ओके, तो सिंपली निकालना पड़ेगा और रिलेशन काम नहीं कर रहा। फोर्स इज क्यू ई, तो ई आ जाएगा फोर्स बाय चार्ज, ई का स्क्वायर हो जाएगा फोर्स बाय चार्ज का स्क्वायर, फोर्स इज mL/2 का स्क्वायर बाय चार्ज का स्क्वायर। और फोर्स का फॉर्मूला एक और होता है, फोर्स इज IL क्रॉस B, और फोर्स इज ILB इज म्यू नॉट NI L। तो यहाँ से हमें म्यू नॉट रिलेशन मिल जाएगा, फोर्स अपॉन I स्क्वायर, इनका डायमेंशन नहीं होता, ये मिल गया। तो ई स्क्वायर बाई म्यू नॉट क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इंटू म्यू नॉट इज एफ बाई आई स्क्वायर। चार्ज क्या होता है, आई इंटू टी होता है, एफ से एफ कट गया, एफ चार्ज इज आई इंटू टी, आई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर कट जाएगा, तो फोर्स बाई टी स्क्वायर आ जाएगा। फोर्स इज mL/2 बाई टी स्क्वायर, तो ये mL/4 हो जाएगा, mL/4। तो ऑप्शन मिल जाएगा हमारे पास, ऑप्शन इज बी पार्ट। ठीक है, काफ़ी हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ जाएगा हमारे पास, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू मैग्नेटिक मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम टू मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला आपको याद होगा, Q बाई 2m के इक्वल हुआ करता था। तो Q इज चार्ज, सीधे निकाल लो एंगुलर मोमेंटम को, अगर MBR एंड मैग्नेटिक मोमेंट इज I इंटू A, तो मास ML, velocity is LT-1, radius is length, current is एम्पियर और एरिया इज L स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा MA-1 T-1। ठीक है, तो ऑप्शन मिल गया हमारे पास, ऑप्शन इज बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9। सो 9th क्वेश्चन में हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर नॉट 9th, इट्स 7th बेसिकली। 7th क्वेश्चन में कहता है डायमेंशन ऑफ ई स्क्वायर बाई
ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट एच सी। तो एच सी तो फॉर्मूला है एनर्जी का, ठीक है। और एनर्जी बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ले लो एप्सिलॉन की वैल्यू, एप्सिलॉन की क्या हो जाएगी, एनर्जी बाई वॉल्यूम इंटू एनर्जी का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। यहाँ पुट कर दो, ई स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एनर्जी इंटू वॉल्यूम इंटू ई स्क्वायर बाई एनर्जी। बेसिकली आ जाएगा हमारे पास, ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, तो ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स बाई चार्ज, चार्ज का स्क्वायर, एनर्जी का स्क्वायर, एम एस के टी -2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा, एल क्यू फोर्स इज एम एल टी -2 बाई एम स्क्वायर एल 4t -4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा m -1 l -1 t स्क्वायर, ये आ जाएगा m -1 l -1। तो ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगा नियरली, आई थिंक 7th क्लास से हमारे पास है आंसर इस ए पार्ट। डायमेंशनलेस हो गया तो सारा कुछ ही। अच्छा, यहाँ से कट पिटा के, अच्छा ये L4 हो जाएगा, सॉरी, कट जाएगा, वो भी कट जाएगा, फोर्स का स्क्वायर था, फोर्स का स्क्वायर था, तो ये डायमेंशनलेस हो जाएगा, दिस विल बी M0 L0 T0 हो जाएगा। ऑप्शन इज ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है डायमेंशन ऑफ सीक्वेंस कांस्टेंट इनटू b⁴ बेस कांस्टेंट। सीक्वेंस कांस्टेंट का होता है mt -3 k -4, बेस कांस्टेंट होता है वेवलेंथ इंटू, मतलब लेंथ इंटू केल्विन, ये होता है। तो सिग्मा इंटू b⁴ करोगे तो mt -3 k -4 इंटू L4 k⁴ हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ml4t -3 हो जाएगा। ऑप्शन आगे हमारे पास ऑप्शन इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन, यूनिट ऑफ बी सी अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट। बी है पोटेंशियल चार्ज, ये बी सी अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट है, बी सी हो गया चार्ज, रो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, फ्लक्स, ओके, नो प्रॉब्लम। रो क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, तो रो होता है आर ए अपॉन एल, तो इसके लिए पुट कर दो, हाँ जी, तो वैल्यू पुट कर लो वहाँ पे, चार्ज बाई रो इज आर ए बाई एल एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। तो हमें इसका डायमेंशन निकालना है, ओके। तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली पोटेंशियल बाय करंट, और चार्जेस, करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, करंट इज चार्ज बाय टाइम, ये चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। कोई रिलेशन ऐसा चाहे नहीं, तो सारी वैल्यू डालनी पड़ेगी फिर हमको इसके अकॉर्डिंगली। दूसरा आ जाएगा हमारे पास, ओके, फिर से एक बार देख लें क्या सिनेरियो हमारे पास। बी टू सी, बी इज पोटेंशियल, सी इज कैपेसिटेंस, क्यू इक्वल टू सी बी, ये तो चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया, रो एप्सिलॉन नॉट, ओके, रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, तो रो इज आर ए बाई एल, तो हमारे पास
एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, वो भी कर सकते हैं हम। फोर्स इज के वाइज क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एप्सिलॉन का फॉर्मूला इससे भी आ सकता है एफ इज क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर। तो उसको पुट करके देख लेते हैं हमारे पास। तो रो इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय एफ इंटू आर स्क्वायर, रो इज आर ए बाई एल। तो ये एरिया का डायमेंशन जो गया वह स्क्वायर से कट गया, और चार्ज एम्पीयर इंटू टाइम, के स्क्वायर टी स्क्वायर, रेजिस्टेंस इज आर इक्वल्स वी अपॉन आई, पोटेंशियल V अपॉन I, फोर्स इज एम एल टी माइनस 2, लेंथ इज L। तो पोटेंशियल इज वर्क डन अपॉन चार्ज इज एम्पीयर इंटू टाइम, ये कट जाएगा, एम्पीयर टाइम इंटू वर्क डन बाई एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये वर्क डन का ही हो गया, तो ए और टी बच गया सिर्फ। ओके, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा चार्ज अपॉन ए इंटू टी, तो ये रिलेशन आपका एम्पीयर का ही आ जाएगा बस। करेक्ट है, तो आंसर इज हमारे पास आ जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th में वी है पावर इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। हमें a बाई बी को निकालनी है, उसको स्प्लिट कर दें, a बाई बी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। a बाई बी हो जाएगा पावर इंटू एक्स, क्योंकि डायमेंशनली जहाँ भी प्लस माइनस होता है वहाँ पे इक्वल आ जाता है। तो पावर इज एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एनर्जी बाय टाइम टी माइनस 3 इंटू लेंथ हो जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस 3, हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस 3 ना। पावर इज एनर्जी बाय टाइम एम एल स्क्वायर, तो बन जाएगा, so it is not P is pressure basically, sorry P is pressure, ml minus 1 T minus 2 इंटू लेंथ करेंगे कट जाएगा, तो mt minus 2 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा हमारे पास mt minus 2, बी ऑप्शन बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट ऑफ 2at माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू a raised to power x sin इनवर्स ऑफ t बाई a माइनस 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो साइन इनवर्स तो डायमेंशनलेस हो गया, मतलब t का डायमेंशन जो है a के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये डायमेंशनलेस हो गया। अब इसका देखना, ये भी टाइम है, ये भी टाइम ही है, और टी स्क्वायर रूट करेंगे तो भी टी आ जाएगा। तो ये पूरा डायमेंशनलेस है, तो भी डायमेंशनलेस होगा, तो इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी, इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी। हम पता है कि जहाँ भी प्लस माइनस होता है डायमेंशन इक्वल टू होगा, तो टी स्क्वायर डायमेंशन इसके इक्वल होगा, टी स्क्वायर रूट करेंगे तो टी आ जाएगा, टाइम टी बाई टी करेंगे डायमेंशनलेस हो जाएगा। अगर ये डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा, ये और डायमेंशनलेस है तो ए रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, एनी वैल्यू इज़ 0। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 0, तो ऑप्शन इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो 12th क्वेश्चन में हमारे पास आता है डायमेंशन ऑफ एच सी का मामला आपको पता है, एनर्जी इज एच सी, तो एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2 हो जाएगा, एम एल स्क्वेयर एच इंटू सी एच सी बाई लेमदा होता है एनर्जी, सॉरी एच सी हो गया एनर्जी इंटू लेमदा, तो ये एम एल क्यूब टी माइनस 2 हो जाएगा।
ऑप्शन इज सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन में हमारे पास है कि पार्टिकल ऑफ मास m is resistant, potential energy is this thing, k is constant, amplitude of oscillation a, time period t is proportional to। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है kx⁻3। ठीक है, k is constant, amplitude of oscillation is a। एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? बेसिक फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और टाइम पीरियड ओमेगा इज 2π/t। ठीक है, ओके। यहाँ से आप क्या करिए कि डायमेंशन निकाल लो। डायमेंशन क्या है? एनर्जी इज ml² t-2। ये नीचे आ जाएगा l3। डायमेंशन आ जाएगा m-1 t-2। आप रिलेशन टाइप करना है, प्रोपोर्शनलिटी टाइम पीरियड निकालनी है, तो t प्रोपोर्शनल टू हो गया मास, प्रोपोर्शनल टू हो गया हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, या k की वैल्यू पुट कर लो, p या k पुट कर लो, k/c। समझ गए? तो सारा सॉल्व करके इन वैल्यू फाइंड अगर आपको कि एम्पलीट्यूड रेशियो क्या आएगी, तो b की वैल्यू आती है 1/2 -1/2। तो ऑप्शन हमारे पास बनता है आंसर इज ए पार्ट। तो मैं एक बार और एलैबोरेट कर देता हूँ कि मैंने क्या करवाया आपको। बेसिकली हमने वो इनिशियल यूज़ करके हमने उसकी प्रोपोर्शनैलिटी निकाल दी कि भाई जो एनर्जी है के है उसका डायमेंशन फार्मूला क्या है। एनर्जी इक्वल्स टू kx³ किया, पुट करके के डायमेंशन निकाल दिया, ml² t-2 एनर्जी बाय l³। तो यहाँ से क्या आ गया ml-1 t-2। उसके बाद जो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं उस मेथड को लगा दिया, दैट इज़ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड k एंड मास। यहाँ से वैल्यू जो हमारे पास x की आती है वो -1/2 आती है, तो t इज प्रोपोर्शनल 1/√a। तो ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट हो जाता है। 14 क्वेश्चन में हमें कहता है कि प्लेन इज इंक्लाइंड 30 डिग्री द हॉरिजॉन्टल। हमारे प्लेन है जो 30 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट ए इज़ -टेक एन के कैप, माइनस को इस डायरेक्शन में है, तो प्लेन मेट्रिक कौन सा बनेगा? ये वाला बन जाएगा, ये 30 डिग्री जाएगा, तो कॉम्पोनेंट आ जाएगा 10 cos⁡θ इज √3/2, तो 5√3 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी पार्ट इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि हमारे पास ओके 15 में कि सीरीज फिगर्स इन 20.00। तो समझ आपको पता होना चाहिए कि जो फिगर नॉन ज़ीरो के बीच में होती हैं, दैट ज़ीरो सिग्निफिकेंट होती हैं। अगर नंबर डेसिमल हो तो ये भी हो जाएगी आपके पास ज़ीरो। आंसर हमारे 240। ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। अगर नंबर आपका डेसिमल है तो ज़ीरोज़ आफ्टर द नॉन ज़ीरो इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5, तो आंसर आ जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में आफ्टर राउंड ऑफ 4 6 2 1 को राउंड को करना है, तो 4 6 2 1 को राउंड ऑफ ये हटाओगे तो ऑब्वियसली 4600 आंसर आ जाएगा, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एरिया रेक्टेंगल निकालना है 1.23 इंटू 2.345। तो अब इसमें जो हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 3 हैं, आंसर में 2 आने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ हमारे पास। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा हमारे पास ए पार्ट आंसर आ जाएगा। इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 2.88 आंसर आ जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, आप जानते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लाई डिवाइड में जितने आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होते हैं आंसर उतने आने चाहिए। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 आएंगे, समझ गए? आई रिपीट, मल्टीप्लाई डिवाइड में जितने आपके पास टर्म्स ऑपरेटेड हैं सबसे कम सिग्निफिकेंस के पास होंगे, आंसर भी उतने आने चाहिए। इसमें 3 थे, इसमें 4 थे, तो आंसर में 3 आने चाहिए। ठीक है, बाकी राउंड ऑफ हो जाता है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 18 में
आपको लेंथ और रॉड गिवन है, लेंथ ऑफ 2 सच रॉड। ऑब्वियसली बात है, अगर आप लेंथ को ऐड कर रहे हैं तो आपके पास क्वांटिटी भी ऐड हो जाएगी और एरर भी ऐड हो जाएगा। तो 22.1 बन जाएगा, एरर भी 0.1 बन जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा आंसर 22.1। ये आंसर बन जाएगा डी पार्ट। 18th का हो जाएगा हमारे पास डी पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19th में रिलेटिव डेंसिटी गिवन है आपको। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वेट इन एयर अपॉन लॉस इन वेट या वेट इन वाटर। लॉस इन वेट, तो लॉस इन वेट क्या होता है? वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो वेट इन एयर जो गिवन है हमारे को, गिवन है 5 प्लस माइनस 0.05। वेट इन एयर इज़ 5 प्लस माइनस 0.05। वेट इन वाटर इज़ 4 प्लस माइनस 0.05। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इसको डील कर लेंगे। जब क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्वांटिटीज़ तो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं बट एरर ऐड हो जाता है। एरर ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस माइनस 0.1 हो जाएगा। करेक्ट है, ये आ गया हमारे पास डेंसिटी फॉर्मूला। अब डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो 5/1 तो 5 हो जाएगा। एरर निकालेंगे डेंसिटी में। डेंसिटी इस डेल्टा, इसको मान लो ए है बी है, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो डेंसिटी में एरर निकालना है। डेंसिटी इज़ 5/1, 5 आ गई। डेल्टा इज 0.05 बाई 5 प्लस 0.1/1। इसको सॉल्व करके हमारे पास जो आता है आंसर वो आ जाता है बी पार्ट। बी पार्ट इज़ 5 परसेंटेज निकालना, इंटू 100 कर दो, आ जाएगा 5 प्लस माइनस 11% आ जाएगा आंसर। ठीक है, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दिया, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20th में, 20th क्वेश्चन में हमें परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड पेंडुलम, मैक्सिमम मेजरमेंट ऑफ लेंथ मतलब डेल्टा एल बाई एल इज़ 2% एंड डेल्टा जी बाई जी इज़ 4%। टाइम पीरियड इज़ 2 पाई रूट एल बाई जी। तुम्हारे पास डेल्टा टी बाई टी क्या आ जाएगा, हाफ डेल्टा एल बाई एल प्लस हाफ डेल्टा जी बाई जी। It is half delta L by L is 2% प्लस 1/2 इंटू 4%। ये आ जाएगा हमारे पास 1% प्लस 2% हो जाएगा 3% हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास आता है क्वेश्चन 21। वी हैव रिजल्ट आफ्टर एडिंग, इसको ऐड करना है आपने। 3.8 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁻5। तो जो टर्म हमारे पास पहले जो छोटी होती है उसके से कंपेयर कर लें तो हो जाएगा 0.38 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 4.2 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा 4.58 इंटू 10⁻⁻5। ये हो जाएगा। एडिशन में जिन क्वांटिटी डेसिमल प्लेसेस देखते हैं हम, इसमें डेसिमल प्लेसेस एक हैं, इसमें 2 हैं, तो आंसर में भी एक ही आएगा। इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 4.6 इंटू 10⁻⁻5 बन जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 4.6, सी पार्ट आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट रेट इंडेक्स निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। पहले आप मीन वैल्यू निकाल लीजिए, सबको ऐड कर लिए। 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53 डिवाइड बाई 6। उसके बाद आपने निकालना है एब्सोल्यूट एरर हर क्वांटिटी में, a माइनस a1 a माइनस a2। फिर आप निकालो मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा am बार डेल्टा a1 मॉड प्लस डेल्टा a2 मॉड टिल डिवाइड बाई 6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसमें वो आंसर आ जाएगा ए पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास रेडियस ऑफ वायर गिवन है, एरिया को सेक्शन फिगर्स निकालना है। ऑब्वियसली एरिया इज पाई r स्क्वायर,
तो ये पाई वैल्यू 3.142 जो 0.16 का स्क्वायर करेंगे, तो हम जहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं तो सी पे 2 आ रहे हैं, तो आंसर भी 2 आने चाहिए। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी पार्ट, डेट इज़ 0.08। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन में हमारे पास वॉल्यूम स्फीयर गिवन है, वॉल्यूम 12 स्फीयर्स। अगेन सी फिगर देखने इसके अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसके अंदर सी पार्ट अगेन। ठीक है, तो आपके पास सीनियर फिगर्स जो हैं वो लीस्ट चाहिए। 25th का रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द जीरो एरर जीरो करेक्शन। हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है सी पार्ट इज जीरो एरर इज पॉजिटिव व्हेन जीरो बने कैलकुलेट इज लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो मेन स्केल। समझाया गया था कि अगर सपोज हमारे पास ये वर्नियर कैलिपर है, इसका स्केल है, ये मेन स्केल है, तो वर्नियर कैलिपर ज़ीरो लाई करती है लेफ़्ट में, ये नीचे वाला वर्नियर कैलिपर है, ऊपर वाला मेन स्केल है, तो होता है पॉजिटिव एरर, और लेफ्ट में राइट में करता है तो हो जाता है नेगेटिव एरर। ठीक है, तो मैं गलत बोला मैंने, अगर राइट में लाई करती है तो पॉजिटिव और लेफ्ट में लाई करती है तो नेगेटिव, तो यू टू चूज़ रॉन्ग स्टेटमेंट ओनली, तो हमारा इसमें सी पार्ट बन जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर ओके, रीडिंग का वर्नियर कैलिपर बताना है। तो अगर आप रीडिंग देख पा रहे हैं तो 52 तो 53 तक साफ नज़र आ रही है। तो वर्नियर कैलिपर अगर हमें रिवाइज़ करना है तो मुझे बता देना आप एक बार कि वी वांट टू रिवाइज़। ये 50 है, उसके बाद 1 2 3 नज़र आ रही है, उसके बाद वर्नियर कैलिपर शुरू होता है। इसलिए जो कोइंसाइड कर लिया एग्जैक्टली लाइन टू लाइन, वो हमारे पास है रीडिंग नंबर सेकेंड कोइंसाइड कर रही है। तो रीडिंग का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू लीस्ट काउंट। ए रीडिंग ऑफ मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 50.353 है रीडिंग, 51 2 3 53 है ही है, और बी कितना है, बी आ गया 2। जो रीडिंग लाइन टू कोइंसाइड करती है वो बी होता है। लीस्ट काउंट कितना है उसका, लीस्ट काउंट हमें निकालना पड़ेगा। इसकी 10 रीडिंग में 10 ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 ऑफ मेन स्केल, और लीस्ट काउंट आ जाएगा हमारे पास मेन स्केल रीडिंग अपॉन 10, तो 0.1 आ जाएगा, तो 53.2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर इज बी पार्ट। और नेक्स्ट में स्क्रू गॉज में हमारे पास ये मेन स्केल रीडिंग नज़र आ रही है, 2 है हमारे पास मेन स्केल रीडिंग, और 31 रीडिंग जो कोइंसाइड कर रही है। तो ये आप देख पा रहे हैं, तो ये 1 0 1 2 है, और 31 कोइंसाइड कर रही है, तो 2.31 रीडिंग आ जाएगी। क्लियर, इसका फॉर्मूला क्या होता है रीडिंग का, ए प्लस बी इंटू लीस्ट काउंट। ए इज़ मेन स्केल रीडिंग जो कि 2 है यहाँ पे लिखा हुआ, बी आपका 31 है, और लीस्ट काउंट होता है इसका 0.01, तो 2.31 आ जाएगी रीडिंग। क्लियर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। तो आपके पास है x इक्वल्स टू 3y/z², इसमें सबकी वैल्यू पुट करनी है। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस में इंडक्शन पुट करके आ जाएगा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो 28 का जो हमारे पास आंसर है वो है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग, तो ये फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का, डेट इज़ एनर्जी बाय वॉल्यूम इज एल क्यूब, तो आ जाएगा ml-1t-2 आ जाएगा। तो ऑप्शन इज बी पार्ट। 30th क्वेश्चन में अगेन आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, तो सबकी वैल्यू पुट करके आ जाएगा। तो आंसर 30th का हमारे पास जो आंसर है वो है हमारे पास डी पार्ट। इसका 31 अगेन ये सारे क्वेश्चन हमारे पास से क्वेश्चन जो ठीक ठाक है वो बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो थोड़ा ठीक लग रहा है। 32nd क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कि P इक्वल्स टू अल्फ़ा बाय बीटा ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा जेड बाई के थीटा। तो z हमारा डिस्टेंस है, के बोर्डजन कांस्टेंट है, थीटा टेम्परेचर है, डायमेंशन ऑफ ऑफ बीटा निकालना है। तो P हमारे पास है, P इज़ प्रेशर। तो ये हमारे पास ई रेज़ टू पावर डायमेंशनलेस होता है, तो इक्वल्स टू 1 हो गया। तो अल्फ़ा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, के थीटा बाई जेड हो गया।
बोल्टजमैन कांस्टेंट डाल लो, थीटा डायमेंशनलेस होता है, टेम्परेचर सॉरी केल्विन आ जाएगा, जेड का डाल दो, यहाँ प्रेशर डाल के आप अल्फा निकाल सकते हैं। एक्सपोनेंशियल साइन इनवर्स ये लॉग के जो फॉर्मूले होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, ये डायमेंशनलेस है, इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया तो जेड का की गेट थीटा डायमेंशन पुट करके अल्फा निकाल लोगे, अल्फा को यहाँ पुट करके आप बीटा निकाल लोगे। ठीक है, पी इक्वल्स टू अल्फा बाय बीटा से आप इस वैल्यू बीटा निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टिल अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे प्लीज़ पूछ लेना।